अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो आप जरा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आत्मा के इन्फिनिट पावर कैसे, किस तरह से। या आप सबको सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज ही करवाऊंगा। The soul have an infinite power. It is not only the word you can realize. ऐसी बात करूंगा, सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज करवाऊंगा। कल मैंने हिंट्स दिया था, आज डिटेल में करूंगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन। कल मैंने कहा था बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता है। यस और नो? आपके लाभ होता हुए बिकॉज ऑफ सोल। यस और नो? आत्मा के बिना मन वचन काया कुछ भी नहीं कर सकता है। यस और नो? सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की अनुभूति बिना आत्मा नहीं होती है। पाप पुण्य की भुगतान आत्मा के बिना संभव नहीं है। और कर्म बंद करना है और कर्म की भुगतान करनी है तो भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए। और आत्मा की अनुभूति करने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए। और मोक्ष में जाने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व। बिना आत्मा हमारा अस्तित्व है ही नहीं। That is the infinite power of the soul. आप कितना अनुभव कर सकते हैं इस डिपेंड ऑन यू। आत्मा के बिना आप कुछ नहीं हो, नथिंग। ये शरीर का अस्तित्व भी बिकॉज ऑफ यू आर एज अ सोल। यस और नो? हमारी मान्यता उल्टी हो गई है कि मेरे आधार से आत्मा है क्योंकि वो मेरे अंदर है। ये भ्रांति सेट हो गई है। क्या हो गई है? अज्ञानता की जड़ से सेट हो गई है कि मैं चंदुलाल हूं और मेरे अंदर आत्मा है, इसीलिए द सोल इज सेकेंडरी देन मी। ऐसी मान्यता घर कर गई है, मगर ये बात सही नहीं है। सच तो ये है कि मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला था, हूं और रहूंगा। और शरीर वो कर्मों की भुगतान का साधन है और वो कुदरत देता है, कुदरत चलाता है और कर्म खत्म हो जाएगा तो दुनिया उसको जला दी जाएगी। इसमें मेरा सब्जेक्ट कहां आया? मगर भ्रांति से शरीर का सब्जेक्ट मैंने मेरा सब्जेक्ट बना दिया है और फिर कहते हैं हम कंफ्यूज है। तुम खुद कंफ्यूज होते हैं, इन्वॉल्व इन अ माइंड स्पीच एंड एक्शन। यस और नो? रियली स्पीकिंग, this is not your subject today. It is create, operate and destroy by the law of nature as per the previous program. Why you are involved today? Today you are not responsible. Yes or no? बॉडी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हो और पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम के लिए भी जिम्मेदार आज तुम नहीं हो। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वो ही अवतार में मोक्ष में गए और करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वो ही अवतार में मोक्ष में गया। यह सुनो। और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है उसमें से शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। 6 कॉन्टिनेंटल, नॉट कंट्री,
हजारों लाखों करोड़ों की हिंसा किया होगा। वी हैव नो स्टैटिस्टिकल फिगर, मगर 6 खंड इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हमको तो पीओ के लेने में कितना तकलीफ होता है वो हमको मालूम है, आप समझे। तो 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितना युद्ध किया होगा, साम दान दंड भेद, यस और नो, हिंसा, हजारों रानी, हजारों बच्चे, दुनिया की संपत्ति ही उसकी संपत्ति, यानी परिग्रह का तो कोई सीमा नहीं। और साम दान दंड भेद का मतलब सत्य तो रहा नहीं, चोरी मतलब जीत के ही तो लिया, कोई तो चोरी है, बोलते नहीं है। यस और नो, 5 में से एक भी महाव्रत नहीं। मैं लास्ट व्रत की बात करता हूं, तीर्थंकर की लास्ट व्रत, वो ही अवतार में तीर्थंकर, वो ही अवतार में केवल ज्ञान, और वो ही अवतार में लाखों लोगों को ज्ञान देकर वो भी मोक्ष में गए, लाखों लोग मोक्ष में गए, मगर ये कुछ बीच में नहीं आया। यस और नो, सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति का नहीं है। सच्चाई समझनी पड़ेगी। हमारे पास इतना अज्ञान है, भ्रांति होती। नॉलेज इज नॉट अ एक्सपीरियंस। अनुभव ज्ञान अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। डॉक्टर बनने से ऑपरेशन नहीं होता है, ये रिक्वायर द प्रैक्टिस। यस और नो, और प्रैक्टिस में कोई सक्सेस भी होते हैं, कोई फेल भी होते हैं। नहीं कि ये डॉक्टर का बड़ा नाम है और ये डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं है, डिग्री तो दोनों के पास है, बोलते नहीं है। यस और नो, डिग्री एक ही है, अनुभव अलग अलग है। तो कीमत किसकी है, डिग्री की क्या अनुभव की? सो द नॉलेज हमारे पास तो है, कहीं से भी पढ़ा है, सुना है, एक्सपीरियंस नहीं है, और इसीलिए बार बार हम रिलेटिव सत्य में चले जाते हैं।